आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और अभी हम बात करेंगे जो अभी देश में सबसे गर्म जो मुद्दा है, सबसे जो गर्म न्यूज़ है, खबर है, वो जो चल रहा है यूपी में बीजेपी के अंतर कलह है बीजेपी में, वो अब सतही से मतलब अंतर कलह नहीं करके वो सतह पर आ चुका है और सबके सामने अब आ चुका है, खुलकर सामने चीज़ें आ रही हैं और हर दिन हर घंटे कुछ ना कुछ नया अपडेट मिल रहा है। ये अलग बात है कि वो अपडेट जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रहा है, उसमें कुछ अभी तक जो है पार्टी खंडन करते आ रही है, लेकिन ये जो है ना कि जो हम लोग लॉजिक में पढ़े हैं सब लोग कि हाँ भाई, जहाँ पे धुआं है वहाँ पे जरूर आग होगा। वही जो है यहाँ पे लॉजिक है कि भाई अगर इतनी बातें उठ रही तो कहीं ना कहीं, और वो दिख भी रहा था हम लोगों को। जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था कि हम लोगों को जिस बात का डर था वो होता दिख रहा है, और वो अब जो है खुलकर और सामने आ गया। उस समय तक क्या था कि सिर्फ सूत्रों के हवाले से और दबी जुबान से, या जो इधर उधर से हम लोग रिसोर्सेस, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उससे पता करके उस बात को हमने आप लोगों से साझा किया था। लेकिन अब जो है, अब आप लोगों के बीच में खुले तौर पर वो आप लोगों के सामने उपलब्ध है कि जैसे अमित शाह के साथ केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी जो है पिछले 2 बार से वो उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो ये बताने की चीज अगर आज उनको जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि ये तो सब सर्वविदित है कि कोई भी दल, संगठन जो होता है किसी भी दल का, वो जो सरकार चला रहे वो ठीक है, लेकिन उनसे बड़ा तो संगठन होता है। कोई भी नेता जो है उस संगठन के अंदर ही आते हैं। तो ये आज अचानक से केशव प्रसाद मौर्य को बताने की क्या आवश्यकता आ गई? तो उससे क्या उस पर बल मिला, फिर अखिलेश यादव का ट्वीट, उसके बाद और लोगों का ट्वीट, और उसके पहले चुनाव में याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ से छूट कर करके आते हैं और वो एक बयान देते हैं कि योगी जी को साइड किया जाएगा यूपी से, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड किया गया, शिवराज सिंह चौहान को, रमन सिंह को, इन तीनों को जिस तरीके से साइड किया गया, उसी तरीके से यहाँ पे यूपी से भी योगी जी को साइड किया जाएगा। और उस चीज को उस समय से जो हवा मिली, तो उस समय हम लोगों ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि हाँ, थोड़ा थोड़ा उम्मीद था, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि इस लेवल पर जाएगा जिस लेवल पे अब पहुंच चुका है। और ये बहुत दुखद है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और यूपी की जनता के लिए भी कि यूपी की जनता, इसमें कोई गुरेज कहने में मुझे नहीं है कि अगर देखा जाए तो पहले की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो किसी भी दल का, जितना विकास योगी जी के शासनकाल में या जितना सुशासन हुआ है उतना पहले नहीं। ठीक है, अपराध तो हर जगह हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और लेकिन जो पहले जो छवि था यूपी का, जैसे बिहार की पहले जो छवि थी वो बाद में नीतीश जी ने आकर के उसको बदले। ठीक है, अपराध हो रहे हैं, बट जो पहले और अब में बहुत अंतर आ गया। उसी तरह से यूपी में आज से 2000 मतलब 13 में जब मैं यूपी गया था, तो सड़क के रास्ते से जा रहा था, तो बीच बीच में जहां तहां मुझे जब जो देखने को मिलता था कि एक गाड़ी लगी हुई है, वो आपका जीप है या कुछ भी उस तरह का, ये जिप्सी है, और उस पे क्या है कि 3 4 5 राइफलें या कुछ भी उस तरह के हथियार रखे हुए हैं, और बगल में 4 कुर्सियां लगी हुई हैं, और मतलब बाहुबली हर कदम पे मिल रहे थे, हर 1 2 किलोमीटर पे उस तरह के लोग दिख जा रहे थे। अब वो चीजें वहां पे नहीं दिख रही, और लोगों के अंदर जो है वो कानून का भय आया है, भय व्याप्त हुआ है। तो ये तो मानना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी की जनता के लिए भी ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये मीडिया पे जो लोग उछाल रहे हैं मुद्दे, या विपक्ष इसको जो एक माने हमलावर हो गया ये चीज होने के, भी उसको मौका मिला है, तो विपक्ष तो हमलावर होगा ही होगा। तो और उस तरीके जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य सोच रहे हैं या अमित शाह सोच रहे हैं, मैं सभी लोगों का एक साथ कह रहा हूँ कि ये जो सारे लोग सोच रहे हैं कि योगी जी को इतनी आसानी से साइड कर दिया जाएगा, तो ये असंभव है। क्यों? क्योंकि ये वसुंधरा राजे सिंधिया या रमन सिंह या ये शिवराज सिंह चौहान या खट्टर मनोहर लाल खट्टर, ये वैसे नहीं हैं। या यूपी में ये बिहार में जिस तरीके से बाकी सीनियर लीडरों को साइड कर करके बाहर से लाए हुए लोगों को यहाँ पे भी जो पावर दे दिया गया, उस तरीके से योगी जी को वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी जी का सबसे बड़ा क्या है कि जनता का भी साथ है, जनता का विश्वास उनके साथ है। उसके बाद संघ का भी विश्वास उनके साथ है, संघ का साथ भी उनके साथ है। उसकी एक मानगी ऐसे देखी जा सकती है कि जिस तरीके से अभी केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं अमित शाह के सह पर, उस चीज को देखे तो उसके पहले जिस तरीके से मोहन भागवत ने एक पाठ पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो मणिपुर के मामला हो या चुनाव के मामले हो या किसी और भी मुद्दे पे, उससे उन लोगों को मतलब समझने की जरूरत है कि मोहन माने संघ जो है
योगी जी के साथ है, और उसका मैंने पिछले भी वीडियो में जिक्र किया था, उसके बताया था कि किस बैठक में मतलब क्या हुआ था। और अभी जो क्या है कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने 10 पॉइंट जो है शीर्ष नेतृत्व को सौंपा है। और उस रिपोर्ट में जैसे अभी क्या है, वहाँ पे एक जो धड़ा है जो योगी जी के खिलाफ काम कर रहा है, उसमें भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ। तो ये भूपेंद्र चौधरी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि ये पूरा जो लोकसभा जो बीता और उसमें जो वहाँ पे करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसका सारा का सारा ठीकरा जो है ये योगी जी के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जा रही शुरू से ही। जबकि उसके जस्ट उलट है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि योगी जी को एक तो संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, फिर भी योगी जी ने बिना कुछ मतलब इनसे पूछा भी नहीं गया। जब टिकट बंटवारा किया जा रहा था, अमित शाह जब वहाँ पे टिकट दे रहे थे, जेपी नड्डा ये सब, तो इनसे पूछा भी नहीं गया, फिर भी ये उसमें बताया कि यहाँ पे 25 से 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव हारेंगे जीतेंगे नहीं, उम्मीदवार को बदलने की जरूरत है। लेकिन इनकी बात को अनसुना कर दिया गया शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। फिर भी जब ये हार हुआ, क्योंकि उन लोग क्या थे ना, वो अभी एक चीज और है कि जितना एरोगेंस है इन लोगों में, वो अभी इन सब चीजों को मतलब अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी गलत नीति निर्णय के कारण, गलत नीतियों के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ा है। वो अभी भी उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि हम ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ कर हम अपनी जो मनमानी जो कि अभी तक चलता आ रहा है, उसी चीज को लोगों के सामने वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये योगी जी की वजह से हार हुई है, न कि हमारे निर्णय के। जबकि सीधा सीधा है। आप देखेंगे, हम लोग इस चीज को समझ रहे थे कि जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में जाकर बयान दिया, वो एक हार का सबसे बड़ा कारण यूपी में बना कि राजपूतों ने महापंचायत करी थी, जिसकी वजह से बाद में उनको बहिष्कार करने का बीजेपी को इस तरह से महापंचायत में ये किया गया था। लेकिन बाद में फिर योगी जी और राजनाथ सिंह ने कुछ हद तक उसको पैचअप करने की कोशिश करी लोगों से मिल करके, और उसका नतीजा है कि कुछ इज्जत बच पाई, नहीं तो और बुरा हाल होता। एक तो वो भी कारण रहा, दूसरा कि ये बीजेपी ये जो अमित शाह के सह पर जो बड़बोलापन जो है बीजेपी के कुछ नेताओं में, कि हम जब 400 आएंगे, 400 पार होंगे, तो इस बार हम लोग जो है संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, अनाप शनाप, जो कि इनकी औकात से बाहर, मैं औकात शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, औकात से बाहर है इनका इन सब चीजों को करना। और इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना? आप अपने जैसे मैं मानता हूं, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग मानने वाले हैं कि अगर आपने जो काम किया है, जो भी काम किए, उसके आधार पे आप अगर बने रहते या उसी को लेकर के जाते, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। जो आप इन सब चीजों पे गए कि आपके नेता जो इस तरह से बड़बोलापन कर करके कि हम आरक्षण खत्म कर दें, एक तरफ आप ये सोचिए कि आपने अगड़ों को भी नाराज किया, यानी कि जो आप राजपूत के खिलाफ जो आपके पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया, वो तो पहले नाराज कर दिए। और दूसरे पक्ष में ये एक सोची समझी साजिश है, इसको षड्यंत्र है, ये समझने की कोशिश मतलब कीजिएगा कि पहले क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दे करके पहले अगड़ों को यानी राजपूत को उन्होंने नाराज किया, सभी जगह के राजपूतों को। उसके बाद पहले ही और जो अगड़े समाज के लोग, दूसरे जाति के जो लोग थे, उनको पहले ही हाशिए पे ढकेल दिया गया सभी जगह से, जितने भी संगठन से है उनको बाहर कर करके। टिकट बंटवारे में भी ख्याल नहीं रखा गया इन सभी सब चीजों के। बचा खुचा कसर जो मतलब जो दलित महादलित जो वोट बैंक या दूसरा जो दल, इन सब चीज ओबीसी का जो था, उनको इन लोगों ने नाराज किया कि हमारा 400 आएगा तो हम आरक्षण खत्म करेंगे और संविधान बदलेंगे। ये दोनों चीज कह करके उधर भी इन लोगों ने ये किया। तो ये इसको षड्यंत्र न कहें, इसको साजिश न कहें, तो और क्या कहा जाए? कि आप ये सोचिए कि पहले तो मतलब इस वजह से आपको हर जगह से हार का सामना करना पड़ा है, आप बुरे तरीके से सब जगह। ठीक है, आप राजस्थान क्यों हारे? यहाँ योगी जी को आप दे रहे हैं। राजस्थान का कारण क्या है? आपके मनपसंद के वहां पे बने हैं ना भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, फिर वहां से क्यों आपने ये क्यों हारा? आपके तो मने कठपुतली टाइप के खट्टर जो थे आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी भी आपके वो कठपुतली ही मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में, फिर आप वहां क्यों हार गए? छोड़िए, उसके बाद आप इधर आ जाइए, बिहार में आपकी क्यों सीटें आपने लूज करी? आपके भी यहाँ पे जो हैं अमित शाह के जो सबसे दुलरुआ हैं, वही लोग यहाँ पे भी काबिज हैं। तो इन सब आप बंगाल में क्यों हार गए? बंगाल में भी योगी जी ने हराया क्या आपको? मतलब ये सिर्फ यूपी को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, जबकि इनकी स्थिति बंगाल में और ज्यादा खराब, क्योंकि पिछली बार आप 18 आए थे, इस बार आप उससे बहुत नीचे आ गए, शायद संभवतः 10 या 12 सीटें आप आ गए।
जबकि इस बार उम्मीद सारी जनता कर रही थी, या हम लोग जो बाहर से जो भी इस चीज़ को समझ रहे थे, लग रहा था कि इस बार आप 25 के आंकड़े क्रॉस करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। और उतना ही नहीं, जब वो विधानसभा का उपचुनाव हुआ पिछले 13 सीटों पे, इसमें भी आपकी हार। वहाँ पे आप चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, क्या आपने मतलब आपका हुआ, आप देख लीजिए। आप हिमाचल में आप देख लीजिए, आप कितनी सीटें, 1 सीटें जीत पाते हैं। मध्य प्रदेश में 1 सीट आप जीत पाते हैं, यही सिर्फ 13 में 2 सीटें आप जीत पाते हैं, बाकी सब जगह आपकी हार होती है। तो इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए, जो कहते हैं ना, अपनी नाकामियों को छुपाने के या अपनी गलतियों को छुपाने, गलती भी उसको मान नहीं रहे ना, अपने किए गए कुकर्मों को छुपाने के लिए किसी दूसरे के मण पे माथे पे मतलब दोष मढ़ना, यही काम अभी भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग कर रहे हैं, और उसमें अमित शाह सबसे आगे लीड कर रहे हैं, और अब तो खुल करके आमने सामने की बात हो रही है। लेकिन जितनी आसानी से, जैसा मैंने बोला कि वो समझ रहे हैं कि हम इनको दरकिनार कर देंगे, योगी जी उतने आसानी से दरकिनार होंगे नहीं। अगर ऐसा कोई नौबत ऐसी आती है तो भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बंट जाएगी, इस बात को नोट करके रख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि भूपेंद्र चौधरी जो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो 10 पॉइंट दिए हैं, उससे आप समझिएगा कि योगी जी को किस तरीके से टारगेट वहाँ पे किया जा रहा है। कि रिपोर्ट में सबसे बड़ा कारण गिनाया गया है जो बीते 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना। जबकि आप सोचिए कि पेपर लीक हर जगह हो रहा है, सिर्फ वहाँ नहीं, झारखंड में, बिहार में, इवन कि अब इस बार तो आप नीट में भी आपका पेपर लीक हुआ, झारखंड में हजारीबाग में हुआ। आप इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं? लेकिन उसको बताया गया कि इस वजह से जो है मुद्दे बन पाए, और लोकसभा में चुनाव में काफ़ी नुकसान हुआ, इससे युवा वोटर छिटक गए। सोचने वाली बात है, तो बाकी जगह भी छिटके होंगे। दूसरा कारण ये बताया गया कि राज्य सरकार की नौकरियों में संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए समान वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देना। आप इससे गौर करिएगा, कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने एक लेटर, ओपन लेटर लिखा था योगी जी के नाम में, जिसमें आप इसी से समझिएगा कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसको षड्यंत्र ही कहेंगे ना, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि षड्यंत्र है। कि आपके अभी आंतरिक जो रिपोर्ट अभी नहीं सार्वजनिक हुआ, और उसके पहले ही आपके एक सहयोगी दल ने खुला पत्र वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखती हैं कि वहाँ पे जो है SC/ST के साथ गलत किया जा रहा है। तो उसी को बताया गया, दूसरा कारण बताया गया कि प्राथमिकता देना बताया गया। माना गया कि इससे विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे आरोपों और मुद्दों को बल मिला, जिससे पार्टी के SC/ST और OBC वोटों में कमी आए। जबकि इसमें बहुत सारे इनके बड़बोले नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण में ये करेंगे, हम वो संशोधन करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बने बला 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 कुछ भी बोलते जा रहे थे। लेकिन इसका ये बताया गया क्या कि भाई आप संविदा पर वहाँ पे ये बहाल कर रहे थे, जिसमें प्राथमिकता दे रहे थे मतलब सामान्य वर्ग के लोगों को। पहले ही रूपाला के बयान से वहाँ पे सामान्य वर्ग नाराज था, और टिकट न मिलने से नाराज था। इन 2-3 कारणों से, संगठन में तरजीह नहीं मिलने से। आज भी आप देखिए सब जगह संगठन अगर है, उसमें सामान्य वर्ग के लोगों की क्या संख्या है बीजेपी में, वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तीसरा, इसके अलावा जो तीसरा जो जिक्र है रिपोर्ट में, कि राज्य सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में असंतोष भी खराब प्रदर्शन की वजह रही है। पॉइंट इसको देखिए कि मतलब राज्य सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं के अंदर असंतोष, जबकि उल्टा था। जो मैंने वहाँ का जो लोगों से बात करी, यूपी के लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो उम्मीदवार दिए गए थे उनसे के वजह से असंतोष था, न कि राज्य सरकार से असंतोष था। उसी तरह से बिहार में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, या किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, सभी जगह इनके जो है मतलब उम्मीदवार की वजह से असंतोष था ये कार्यकर्ताओं में। इससे पहले रविवार को लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों ने आरोप लगाया था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं और मंत्री मजबूर हैं। इसके बाद से ही यूपी बीजेपी में जारी कलह खुलकर सामने आ गई। वो जो पिछली बार 14 तारीख को जो बैठक हुई, उसके बाद से ये ओपन मतलब आपका जो है प्लेटफॉर्म पे ये दिखना लगा, दोनों जो वहाँ पे अंतर्कलह चल रहा था। जबकि सोचिए कि ये जो सरकार मतलब कह रहे कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं, तो आप इतने समय से चुप क्यों थे? अभी ही क्यों? जब अभी प्रदर्शन वहाँ खराब, तो अभी एकजुट होकर कर परिचय देने की जरूरत थी। लेकिन अभी लोग वहाँ पर हमला कर रहे हैं वहाँ के, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। योगी जी को जिस तरीके से योगी पर हमलावर हैं, और कुछ विधायक भी केशव प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में आकर के बयानबाजी दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि हम 27 का चुनाव नहीं जीतेंगे, कोई कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं है। मतलब वो सोचे विधायक हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से, और वो इस तरह के, इससे क्या वो दिखाना चाहते हैं कि आप मतलब भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, अगर हैं तो सभी अवाम में सब नहीं है। और उसके बाद 27 नहीं जीतेंगे, 27 आप नहीं, आप अगर
आप लड़ करके देख लीजिएगा, 27 में योगी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, अगर दूसरे में किसी के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी लड़ेगी वहां तो 27 चुनाव हारेगी। ये लिख लीजिएगा, कहीं भी नोट कर करके, ऐसे तो ये वीडियो पड़ा रहेगा आपके पास। चौथा कारण, प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट में राज्य के अधिकारियों और प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि यही आरोप कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी लगाया था। पांचवा जो है राजपूत समाज की, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, नाराजगी में भी हार के कारणों में से एक बताई गई है। दरअसल ऐन चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के खिलाफ राजपूत समाज की नाराजगी की खबरें आने लगी थी। पश्चिमी यूपी में ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया था। माना जा रहा है कि राजपूतों की नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ी, जबकि ये जो कारण इसलिए योगी जी को टारगेट किया जा रहा है कि योगी जी राजपूत समाज से आते हैं, तो इनको टारगेट क्या किया जा रहा है कि भाई आप अपने समाज से भी वो आप वोट नहीं कन्वर्ट करवा पाए, जबकि उस पुरुषोत्तम रूपाला के वो घृणित बयान और गिरे हुए बयान के कारण ये चीज हुआ था। पूरे देश में राजपूत समाज ने उसका विरोध किया था। छठा कारण है जो दिया गया है भूपेंद्र चौधरी के वजह तरफ से, पार्टी नेताओं के संविधान बदलने वाले बयान, जो मैंने भी पहले इस चीज का जिक्र किया और ये सब पहले से ही ओपन प्लेटफॉर्म पे है, ने यूपी में नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे मुद्दे को तेजी से लपका और चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की। ये बात सही है। राहुल गांधी तो लगभग अपनी हर सभा में संविधान की प्रति भी लेकर जाते थे। इस तरह के बयानों को ने विपक्ष के आरोपों को बल दिया। और सातवां कारण, इसके अलावा कहा जा रहा है कि जल्दी टिकट वितरण के कारण, जो शुरू में क्या है कि पहले क्या होता था कि कभी कभी लेट से टिकट दी जाती थी, क्योंकि लंबा चुनाव, इस बार बहुत ज्यादा लंबा चुनाव लग रहा था। ऐसे 7 चरण में सब पिछली बार भी हुए थे, लेकिन इस बार गैपिंग जो था बहुत ज्यादा था। उसके वजह से क्या है, जब उम्मीदवार पहले घोषित हो गए और मनमाफिक जो उम्मीदवार नहीं मिले, तो जो कार्यकर्ता पहले ही से धीरे धीरे साइड होते चले गए। वोटिंग तक कार्यकर्ताओं का जोश कम हो गया, जिससे पार्टी के वोट कम हो गए। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव लंबा खींचने की वजह से कार्यकर्ताओं के में उत्साह की कमी की बात रिपोर्ट में कही गई, जो कि दूसरे स्टेट में, जैसे बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव हुए, तो ये कारण यहाँ भी बना था। आठवां कारण, पार्टी की रिपोर्ट में अग्निवीर योजना को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि तब बीजेपी ने इस योजनाओं का बचाव किया था, लेकिन अब इस हार के कारणों में से एक माना जा रहा है। 9वां जो कारण भूपेंद्र चौधरी ने बताया है, कहा है कि सरकारी अधिकारियों में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा हावी रहा है। इसे लेकर उनकी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ा है। जबकि इस भूपेंद्र चौधरी को ये नहीं पता कि अगर जब नाराजगी रिटायर्ड पर्सन में रहेगा, रिटायर्ड कर्मचारियों में, तो वो 22 में भी वोट नहीं करते, 19 में वोट नहीं करते, आपको 14 में वोट नहीं करते, आपको 17 में वोट नहीं करते। फिर मतलब उतना दिन के बाद से सारे वहाँ के पेंशनर जागे, है ना। ये कहाँ की बेवकूफ़ी है भूपेंद्र चौधरी जी। 10वां जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि 10वें में जो उन्होंने कारण 10वां दिया रिपोर्ट में, वो कि दावा किया गया कि निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों ने बीजेपी के कोर वोटर्स का नाम मतदाता सूची से काट दिया। लगभग सभी सीटों पर 30 से 40 हजार भाजपा के कोर वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे चुनाव में नुकसान हुआ। ये 10 जो है कारण गिनाए गए हैं भूपेंद्र चौधरी के रिपोर्ट में, ये बताया गया है। और एक तरह से योगी जी, इसमें साफ साफ जैसा मैंने बताया कि इसमें सीधा सीधा योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें जो है आपको समझने वाली बात है कि 5 नेताओं को आगे कर करके अमित शाह अपनी रोटी सेकने में लगे। केशव प्रसाद मौर्य, सहयोगी दल के जो ओम प्रकाश राजभर, जबकि वहां पे ओम प्रकाश राजभर को योगी जी नहीं चाह रहे थे कि अपने ये एनडीए में आए और इनको हम लोग सहयोगी बनाएं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, आशीष पटेल, सुनील भराला, ये इनके जरिए जो है वहां पे खेल खेला जा रहा है योगी जी के खिलाफ। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना जितना आसान तरीके से समझ रहे हैं अमित शाह, उतना आसान होने वाला आपका नहीं है। उतना आसानी से आप योगी जी को साइडलाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो बीजेपी के भी और दुर्गति होनी। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष ने इनके लिए ताना बाना इस बार बुना, उससे ये जो हमला जो विपक्ष ने बोला, जिसने आरोप लगाया, जितने तरीके उन लोगों ने एक चक्रव्यूह रचा, उसमें फंस करके बीजेपी रह गए, उसको वो भेद नहीं पाई। बीजेपी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई विपक्ष के सवालों से। अब इस बार जो है कल एक मतलब पहले भारतीय ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही, संघ से जुड़ी रही सुब्रास्ता, यही इसी नालंदा जिले के हैं जिस जिले से मैं आता हूँ, उनका मैंने देखा तो वो सही कह रही थी कि बीजेपी इस बार रणनीति बना ही नहीं पाई कि हाँ मुझे डिफेंड कैसा करना है, कौन किस बात को कौन प्रवक्ता कहाँ पे रखेगा। पहले ये सब तय होता था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी विपक्ष ने प्रोपेगेंडा फैलाया, उस प्रोपेगेंडा में फंसकर बीजेपी रह गई।
और उसमें सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ अमित शाह को भी, कि अमित शाह ने इस तरह के काम किए कि भाई उनको लगा कि हम जो कर रहे हैं वही होगा, वही सही है, वैसे सही होना है। चलिए, कैसे ये आपको रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और दूसरे वीडियो में तब तक मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।